क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। क्या कहानी हमारे पास, एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, ठीक है, इतनी बात। एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, धागा पुली से, धागा पुली से, फिर धागा ऐसे दिख रहा है सबको। हाँ, एच सी वर्मा का ये चिंता ना करो, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में है। क्लियर है भाई? ठीक। μ2, फ्रिक्शन बिटवीन कैपिटल एम एंड ग्राउंड, ये है, ठीक है, इतनी बात। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से यस लिखो, ठीक है। अब एक चीज और बेटा, इस ब्लॉक पे नीचे mg लग रहा होगा, दिख रहा है आपको सबको? ऐसे mg लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भाई। उसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा। अब क्या कहानी है, mg नीचे लग रहा है तो ये ब्लॉक ऐसे करके नीचे जरूर आना चाहेगा। आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल एम स्लाइड्स डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये नीचे आएगा तो ये रस्सी नीचे आ रही होगी तो ये रस्सी पीछे जाएगी, पीछे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ये आगे जाएगी, मतलब बड़ा वाला कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। यस सुनो, बड़ा वाला ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है। अब हमें करना क्या है, मेरी बात सुनो। मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, सारी बातें गायब कर रहा हूं। हमें करना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है भाई। अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ध्यान से देखो। अब मैं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से बनाऊंगा। ये बड़ा वाला ब्लॉक है, नीचे ग्राउंड है, ठीक है। ये छोटा वाला ब्लॉक हालांकि इसके साथ सटा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के लिए दूर बना दिया। मैंने सारी चीजें सेपरेट कर दी थोड़ा थोड़ा, ठीक है भाई। क्लियर है? अब अच्छा, यस्टरडे लेक्चर नहीं आया, चलो अभी आ जाएगा बेटा, अभी भेज दूंगा मैं, चिंता ना करो, कपिल जी को बोल देंगे, ठीक। अब जरा देखो एक मिनट, मुझे एक बात पता है कि ये ब्लॉक आगे चलना चाहेगा और ये इसके रिस्पेक्ट में नीचे आना चाहेगा। ये सुनो, चलो पहले फोर्सेस बना लें तब देखते हैं कैसे। इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg, यहां पे t,
इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई तो बता दो। नहीं, ठीक है। अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनो, इसका एक्सेलरेशन मैंने कैपिटल ए मान लिया, इस वाले का, ठीक है, क्योंकि ये टी और ये टी ऊपर लग रहे हैं, ये इसको आगे तो चलाएंगे ही चलाएंगे, तो इसका कैपिटल टी मान लिया, सॉरी कैपिटल ए मान लिया एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हम फिर से नॉन इनर्शियल फ्रेम से सवाल को करते हैं, तो मैंने ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया, चलो यहां नहीं बिठाते, यहां बिठा दिया, तो एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर सूडो लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। लगेगा ब्लॉक पे सूडो, ठीक है। कितना लगेगा पीछे की तरफ? स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए, लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? अगर पीछे सूडो लगेगा तो ये इसको दबाएगा कितने से? एन एक्शन, तो उतना ही इस पे आगे क्या लग जाएगा? रिएक्शन। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है बड़े वाले के ऊपर, तो ये ब्लॉक कैसा चलता हुआ दिखेगा? इसे छोटा वाला कैसा चलता हुआ दिखेगा? ठीक है, तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूं छोटे वाले का, इट इज स्मॉल ए, लेकिन स्मॉल ए इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे हो तो ये आगे चलता हुआ दिखेगा, अगर आप ग्राउंड पे हो तो आगे भी चलेगा कि नहीं चलेगा कैपिटल ए से, ठीक है, और नीचे भी आएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर है तो उसे आगे चलता हुआ नहीं दिखेगा, साथ साथ है क्योंकि। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब ये बात हो गई, इतनी बात हो गई। दूसरी चीज बेटा, यहां पर क्या लगेगा? कैपिटल एम जी नीचे, ये फ्रिक्शन यहां भी है, ये इसको दबाएगा कितने से? आर से एक्शन, तो ऊपर आर क्या आ गया? रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। नहीं है। अब एक चीज और बेटा ध्यान से देखो, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, तो ये सरफेस नीचे जाना चाहता है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। इट इज F1 एक्शन, तो यहां पर F1 रिएक्शन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। ठीक है, अगर आपने कुछ भी छोड़ा ना तो आंसर गलत आएगा। हर फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरी है। अब ये सरफेस आगे जाना चाहता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस पे फ्रिक्शन, पीछे F2 एक्शन, तो इस पे F2 रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो यार। नहीं है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो भाई, इतना हो गया। अब आप एक चीज देखो, ये ब्लॉक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आगे पीछे चल रहा है क्या? छोटा वाला ब्लॉक, जल्दी बताओ। नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो इस ब्लॉक पे आगे फोर्स बराबर पीछे फोर्स। यस और नो? ठीक है, तो आगे कितना? N और पीछे कितना? MA। तो N इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल A। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है नीचे की तरफ, तो ये F1 काइनेटिक होगा, चल रहा है तो F2 भी क्या होगा? काइनेटिक होगा। ठीक है, तो F1 की काइनेटिक वाले की वैल्यू कितनी होगी? F1 इज μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस विच इज N। हाँ या ना? अरे दोनों सर्फेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना N है या नहीं है? तो F1 किसके बराबर आ गया बेटा हमारा? F1 इज इक्वल टू μ1 स्मॉल m इंटू कैपिटल A। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बता दो यार। नहीं। अब हम इस बड़े वाले ब्लॉक को देखें, क्योंकि ऊपर नीचे तो चलेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं चलेगा तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला,
तो ऊपर वाला फोर्स कितना बेटा, आर। आप लोग बताओगे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, बड़े वाले पे, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, कैपिटल आर, बिल्कुल सही बात है। नीचे की तरफ ब्लॉक पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, कैपिटल एम जी, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल एम जी। और कुछ लग रहा है, और कुछ लग रहा है बेटा, टेंशन, देखो ये टेंशन लग रहा है, ये वाला पुली के साथ है ना बेटा। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे पकड़ के लटक जाऊं तो मैं बोर्ड को दबा रहा हूं कि नहीं दबा रहा हूं, पहले बताओ। बोर्ड को पकड़ के लटक जाऊं तो बोर्ड को दबाऊंगा कि नहीं दबाऊंगा। तो ये जो टेंशन मैंने डबल टिक करा है, ये किस पे, बड़े वाले ब्लॉक पे ही है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ प्लस टी। और कुछ लग रहा है, जल्दी बताओ, और भी कुछ है, और भी है एक, ये वाला F1। इसीलिए मैंने हर चीज बनाई थी, कहीं भी थोड़ा सा भी छूटेगा तो कबाड़ा हो जाएगा आपका। एक भी चीज अगर फ्री बॉडी डायग्राम में गड़बड़ हुई, इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम में ज्यादा इंफोसिस दे रहा था, क्योंकि हर क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तभी आप सवाल कर पाओगे। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, F1, ठीक है भाई। अब ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, F2। F2 इज μ2 इंटू आर, हाँ या ना, जल्दी बताओ, μ2 इंटू आर। तो जरा देख लेते हैं बेटा, F2 इज इक्वल टू μ2 कैपिटल mg प्लस μ2 t प्लस μ2 इंटू F1। तो μ2, चलो इधर लिख लेते हैं, प्लस μ2 μ1 m इंटू स्मॉल ए, सॉरी m इंटू कैपिटल ए, स्मॉल m इंटू कैपिटल ए। यस और नो, यस और नो, इतनी बात हो गई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है भाई। अब इतना हो गया। अब आप एक चीज देखो, छोटे वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन चला रहा है, एम जी, रोक कौन रहा है, टी और F1। अगले पेज पे लेते हैं, ठीक है। एम जी माइनस टी माइनस F1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। यस और नो, यस और नो, ठीक है। आप F1 की वैल्यू रख दो पिछले वाले से, F1 की ये वैल्यू है, रख देते हैं बेटा। तो एम जी माइनस टी माइनस μ1 m इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। दिस इज थर्ड इक्वेशन। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, बड़े वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, एक तो ये वाला टी और एक ये वाला टी आगे की तरफ। यस और नो, यस और नो। तो आगे की तरफ तो हो गया 2t, चलो आगे की तरफ 2t हो गया, तो 2t। अब एक काम करते हैं, ये देखें रोकने के लिए कौन कौन लग रहा है, इस पे पीछे की तरफ रोकने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, n लग रहा है एक, और एक F2 लग रहा है। यस और नो। तो क्या हो गया, 2t माइनस n माइनस F2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब n की वैल्यू डाल देते हैं और F2 की वैल्यू डाल देते हैं। तो 2t माइनस स्मॉल m इंटू कैपिटल ए माइनस F2 देखो कितना है, F2 इज μ2 mg प्लस μ2 t प्लस μ2 μ1 स्मॉल m इंटू ए। इक्वेशन 4, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब अगर आप 3 और 4 को देखो, 3 और 4 को, ये दो इक्वेशन है, इसमें एक तो हमें t नहीं पता है
एक स्मॉल ए नहीं पता है और कैपिटल ए नहीं पता है। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ये तीन चीजें नहीं पता है, बाकी सब पता है। और निकालना क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए पहले। चलो तो अब हम क्या बात करेंगे, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। अब जरा कंस्ट्रेंट देखो, टेंशन डॉट एक्सेलरेशन लेंगे हम, ठीक है। इस पे टी ऊपर लग रहा है, ए नीचे है, तो यही बना देता हूं माइनस टी ए छोटे वाले ब्लॉक के लिए। यस और नो, माइनस टी ए, देखो जरा चेक करो, ठीक है। दूसरा इसको देखो, टी आगे, टी आगे और एक टी नीचे, लेकिन ये वाला टी अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे कैपिटल ए के साथ तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा इसका, और इसका जीरो आएगा कि नहीं आएगा, परपेंडिकुलर है। तो बचा कौन, ये टी और ये टी सेम डायरेक्शन, तो कितना हो गया प्लस 2t कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, स्मॉल ए इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत है भाई, स्मॉल ए इज इक्वल टू 2a, कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम स्मॉल ए की वैल्यू डाल देते हैं इन दोनों इक्वेशंस में हर जगह। तो इसमें अगर मैं स्मॉल ए की वैल्यू डालता हूँ 2a, तो थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, mg माइनस टी इज इक्वल टू 2 स्मॉल कैपिटल ए प्लस μ1 m इंटू ए। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे, आ गया, बोलो भाई। अब इसमें भी डाल देते हैं, इसमें स्मॉल ए कहीं है ही नहीं, है कहीं पर, जरा चेक करो, है कहीं पर स्मॉल ए, है कहीं इक्वेशन में, नहीं है। तो अब हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ हैं, अननोन सिर्फ कौन है, टी एंड कैपिटल ए। हाँ या ना, हाँ या ना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम फिफ्थ वैल्यू ऑफ टी इन फोर्थ डाल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, डाल सकते हैं। तो फिफ्थ से टी की वैल्यू फोर्थ में डाल देते हैं, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट कैपिटल ए आ जाएगा। क्लियर है भाई, कैपिटल ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ, आ जाएगा, ठीक है। अब जब कैपिटल ए आ जाएगा बेटा, अब जरा देखो एक मिनट, अब ध्यान से देखना। तो ये ब्लॉक है, ये छोटा वाला ब्लॉक है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, और ये अच्छा स्मॉल ए कितना आएगा, स्मॉल ए इज 2a, हमने अभी निकाला है, अरे निकाला है कि नहीं निकाला, जल्दी बताओ। अगर कैपिटल ए आ गया तो स्मॉल ए भी आ गया। चलो अब जरा देखो, इसका एक्सेलरेशन स्मॉल ए है एंड विच इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। लेकिन मुझे चाहिए क्या, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। तो जरा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। ऐसा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, बेटा जल्दी बताओ, ठीक है। अब जरा देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम वाला वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम का वेक्टर, यानी कि जरा देखो, ये नीचे की तरफ ए एम एम जिसका मैग्नीट्यूड ए विच इज 2a, और इधर की तरफ
ए कैपिटल एम जिसका मैग्नीट्यूड ए, यस और नो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा देखो इन दोनों का वेक्टर सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। तो भाई जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड में कितना होगा ए एम, इट वुड बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की ये वाली वैल्यू डाल दूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा जरा बताना, ए रूट 5, हाँ या ना, ए रूट 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो हमने कैपिटल ए निकाल लिया तो हमें एक्सेलरेशन बड़े वाले बैच का मिल गया, और ए ऑफ स्मॉल एम कितना, ए रूट 5, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। अब ये बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज ग्राउंड, this is block of mass 5 kg, this is block of mass 5 kg, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक इज 3/4, कितना है 3/4। अब ये वर्टिकल है, इस ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूं विद फोर्स 2000 न्यूटन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। पुश कर रहे हैं, ठीक है, कितने से 2000 न्यूटन से, ठीक। आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। करना चाहोगे, अगर करना चाहोगे तो यस लिख दो। एंगल 30 डिग्री है भाई, लिखा हुआ है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल है, दिख रहा है ना फोर्स का, पुश कर रहे हैं हम, अरे दिख रहा है सबको, दिख रहा है तो यस लिखो। अब आप लोग ट्राई करो इसे, मुझे क्या बताना आपने, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, करो ट्राई। देखो रिदम ने आंसर दिया है, रिदम बिंदल का आंसर है 0, गौरांगी का आंसर 3.5, वासु वीरेन का आंसर 0, अंश का आंसर 0, कुछ का 3 आंसर आ रहा है, ज्यादातर लोगों ने 0 आंसर दिया है। जिन्होंने 0 के अलावा जिन लोगों ने कोई भी आंसर दिया है वो लोग पहले चैट बॉक्स में आ जाओ, गौरांगी और जिन्होंने 3 आंसर दिया, जिन बच्चों ने, कैसे आया बेटा 0 के अलावा आंसर कैसे आया, चलो देखते हैं एक बार, मैं कर देता हूं, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमारे पास ये ब्लॉक है, सबसे पहले इस फोर्स के 2 कंपोनेंट, एक तो ऊपर से लग रहा है वर्टिकल कंपोनेंट 2000 cos 30, 2000 cos 30 मतलब 1000 √3, और एक इधर की तरफ sin 30 दैट इज 1000, ठीक है। नीचे एक और फोर्स लग रहा है दैट इज 50, इसने दबाया इसे कितने से, n से, एक्शन, तो इस पे ऊपर n रिएक्शन, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर जाने की, आगे, क्योंकि ये फोर्स आगे ले जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, और इस पे ऐसे आगे, ये कहानी आ गई, आ गया भाई। अब सबसे पहले आप n कैलकुलेट कर लो, ब्लॉक ऊपर नीचे तो चलना नहीं है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो n इज इक्वल टू
1000√3 प्लस 50, यस और नो, यस और नो। ठीक है, अब क्या कहानी है, अब हम क्या करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करें। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, तो एफ एल इज इक्वल टू, म्यू कितना दिया था मैंने, 3/4 शायद, 3/4 ही दिया था ना, याद है, हाँ 3/4 दिया था, तो 3/4 दिया था, तो 750√3 प्लस 150/4 75/2, ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ, ये सुनो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो एफ एल है ये 1000 से बड़ा है या छोटा है, 1000 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, हाँ या ना, बड़ा है तो ये ब्लॉक चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। ठीक है, इतनी बात, तो इसका मतलब सिंस अप्लाइड फोर्स 1000 इज लेस देन एफ एल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, यस और नो। ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 हो गया। दूसरी चीज, जो फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स के बराबर लगेगा, दैट इज 1000, हाँ या ना, फ्रिक्शन जो लगेगा 1000 ही लगेगा। अब इसमें कंसेप्ट क्या था वो बता देता हूं मैं आपको। कंसेप्ट ये था, मुझे पहले से ही पता था नहीं चलेगा, मैंने बताया हुआ भी है एक दिन, मुझे पहले से ही पता था। आप ऐसे देखो, मेरे पास ये ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है। अब आप एक चीज देखो, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, मैक्सिमम एंगल जो नेट फोर्स बनाता था वर्टिकल के साथ, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते थे, याद है, याद है या नहीं, ठीक है, तो उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते थे। एंड थीटा मैक्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan इनवर्स म्यू एस, निकाला था कि नहीं निकाला था, याद है, हाँ या ना। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर आप किसी भी ब्लॉक को पुश करते हो थीटा मैक्स से छोटे एंगल पे, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन थीटा मैक्स है, तो आप इनफाइनाइट फोर्स भी लगा लो, आप इसको पुश नहीं कर पाओगे, ये चलेगा नहीं, एक्सेलरेशन इसका हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट इतना बढ़ जाता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इफ पुशिंग फोर्स, जो ये फोर्स पुश करने वाला है, इफ पुशिंग फोर्स का एंगल थीटा मैक्स से छोटा है, देन एक्सेलरेशन इज 0 ऑलवेज, whatever be the magnitude of force, whatever be the magnitude of force। ठीक है, लेकिन if बीटा ग्रेटर देन थीटा मैक्स, बीटा ग्रेटर देन थीटा मैक्स, देन ब्लॉक में स्लाइड, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्लाइड ही करेगा, वो भी तब डिपेंड करेगा कि आपका अप्लाइड फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लिमिटिंग से बड़ा है या नहीं है। मे वर्ड यूज करा मैंने ये नहीं कहा कि स्लाइड करेगा हमेशा, हाँ इसमें कभी नहीं करेगा, ऊपर वाले केस में। ठीक है, तो जरा पिछले सवाल को अगर याद करो, पिछले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें म्यू दे रखा था 3/4, तो जो थीटा मैक्स था tan इनवर्स 3/4 37 डिग्री था, हाँ या ना, और जो मैंने फोर्स लगाया था 30 डिग्री पे लगाया था, बीटा की वैल्यू 30 थी, तो बीटा छोटा है 37 से, यस और नो, अरे यस और नो, तो चलना तो नहीं था, कभी भी चलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई।
चलो अब आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर बात करते हैं। HCV का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई बच्चा, वो भी कर लेते हैं, ठीक है पहले वो ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है इतनी बात। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, कैपिटल M मास का, ठीक है। और इस ब्लॉक की ये वाली लेंथ, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक, छोटा सा बेटा, ठीक है बहुत छोटा सा, इसका मास M है, इसकी लेंथ बहुत छोटी है, ये वाली लेंथ को इग्नोर करेंगे, ठीक है ये, ठीक है। अब क्या कहानी है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाय 2 दे रखा है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाय 2 है और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना है, म्यू है। क्लियर है इतनी बात, अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब क्या कहानी है, लिखो क्वेश्चन लिखो, द सिस्टम is given initial velocity v naught, initial velocity v naught towards right, पूरे सिस्टम को अपने इनिशियल वेलोसिटी v naught दे दी राइट की तरफ, ठीक है भाई। लिख लिया सबने, लिख लिया तो यस कर दो, ठीक है। फाइंड टाइम व्हेन smaller block separates from the bigger block, find time when smaller block separates from the bigger block, find time when smaller block separates from the bigger block। कृष्णा मैं बोल रहा हूं, find time when smaller block separates from the bigger block, क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पहले मिटा दें इसे, डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर बात करेंगे। दिस इज ग्राउंड, बड़ा वाला ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक, ठीक है भाई। अब जरा देखो, नीचे लगा स्मॉल mg, इसने दबाया इसे कितने से, n एक्शन, तो ऊपर n रिएक्शन। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बता दो भाई, कोई डाउट है किसी को, नहीं। अब इस पे नीचे कैपिटल mg, इसने इसको दबाया r एक्शन, तो ऊपर r रिएक्शन। कोई डाउट है तो बता दो अभी, नहीं है, ठीक है। अब रुक जाओ एक मिनट, सबसे पहले देखो n इज इक्वल टू स्मॉल mg, ठीक है। तो F1 लिमिटिंग या F1 काइनेटिक दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू बाय 2 इंटू एन, हाँ या ना, ये चीज सबसे पहले लिख लेनी चाहिए सवाल करते हुए, लिख ली, लिख ली भाई, ठीक है। तो F1 लिमिटिंग इज इक्वल टू F1 काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू बाय 2 स्मॉल mg, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ जाए, R इज इक्वल टू n प्लस कैपिटल mg, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा जल्दी बोलो। अब F2 लिमिटिंग या F2 काइनेटिक इज
म्यू इंटू आर, तो कितना हो गया, F2 लिमिटिंग या F2 काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू एन की वैल्यू स्मॉल एम जी प्लस म्यू इंटू कैपिटल एम जी। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई डाउट हो तो बता दो भाई मुझे। नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। चलो अब देखो जरा एक मिनट, अब अपने पास क्या है बेटा, इसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी गई है, इसको भी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी गई है टाइम जीरो पे। यस और नो? टाइम जीरो पे दोनों को इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे दी गई कि नहीं? ठीक है, अब एक बात बताओ, टाइम जीरो पे क्या इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आएगा? टाइम जीरो पे क्या दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस हैं कांटेक्ट में, उन पे फ्रिक्शन आएगा? आएगा? जल्दी बताओ, आएगा या नहीं आएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि आएगा? वो लोग आ जाओ जिनको लग रहा है कि फ्रिक्शन आएगा। एक बच्चे ने यस लिखा, दो बच्चों ने यस लिखा है। टाइम जीरो पे एट द मोमेंट ऑफ जस्ट स्टार्टिंग द मोशन नहीं आएगा बेटा। एक चीज देखो, इस सरफेस की वेलोसिटी भी v नॉट है और इसकी भी v नॉट है। क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन है? क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन है? है? जल्दी बताओ। नहीं है। तो टाइम जीरो पे अगर सिर्फ जीरो वाले टाइम पे देखो तो यहां पर फ्रिक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन ये सरफेस इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले बताओ, ये सरफेस इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जल्दी बताओ। जा रहा है, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। F2 काइनेटिक लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताओ। लगेगा भाई। अब मजेदार बात देखो, रुक जाओ अभी, बोलो मत, चैट बॉक्स में मत बोलो कुछ भी। अगर ये F2 काइनेटिक लगता है तो जैसे ये लगेगा V नॉट की वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी? जैसे ही लगेगा V नॉट की वैल्यू घटेगी कि नहीं घटेगी? अरे यस और नो? अब निकम्मो एक बात देखो, अगर V नॉट की वैल्यू घटेगी, देखो कितना बढ़िया हो गया, V नॉट की वैल्यू घटेगी तो ये सरफेस क्या करेगा, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा? आगे या पीछे? ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा? आगे या पीछे? आगे जाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? F1 काइनेटिक पीछे और इस पे F1 काइनेटिक आगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, हाँ या ना? अब क्लियर है कहानी? आपको किस तरीके से सोचना है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन उसी मैं दोबारा बता रहा हूं, लवनीश सुन ले पहले चुपचाप से। मैंने क्या कहा, दोनों की वेलोसिटी मैंने टाइम जीरो पे सेम दी। टाइम जीरो पे सेम दी तो यहां और यहां फ्रिक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन यहां तो पीछे आएगा क्योंकि ये वाला सरफेस आगे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहां पीछे आते ही ये वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। जैसे ये घटेगी टाइम जीरो के तुरंत बाद ये आगे जाने लगेगा। आगे जाने लगेगा तो इस पे पीछे और इस पे क्या? आगे। यस और नो? अगर मेरी बात क्लियर है तो यस लिख दो सारे के सारे। अब खेल खत्म, बस अब रुक जाओ। अब क्या कहानी है देखो, अब आप एक चीज देखो, ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है F1 काइनेटिक। तो इसका मतलब इस पे पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन है a अपर। कितना? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, यस और नो? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक बैकवर्ड a अपर इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज F1 काइनेटिक अपॉन स्मॉल m। कितना आ गया? a अपर पीछे की तरफ और कितना हो गया? F1 काइनेटिक ये रहा अपॉन m। कितना? म्यू बाई 2 g। यस और नो? म्यू बाई 2 g। ठीक है, अब हम इसको देख लें भाई। एक बात बताओ, कौन सा फोर्स ज्यादा है, F2 काइनेटिक या F1 काइनेटिक? कौन ज्यादा है? जल्दी बताओ, कौन सा फोर्स ज्यादा है, F2 काइनेटिक या F1 काइनेटिक? F2 वाला ज्यादा है। अरे देख लो यार,
इसका मैग्नीट्यूड ये है और F1 का ये रहा, ये रहा, ठीक है इतनी बात। तो नेट फोर्स इस पे पीछे की तरफ होगा, नेट फोर्स पीछे की तरफ होगा तो इसका एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ होगा, ए लोअर इज F2 काइनेटिक माइनस F1 काइनेटिक अपॉन कैपिटल M। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो वैल्यू डाल लो, दिस माइनस दिस करते हो तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ए लोअर इज म्यू जी दिस माइनस दिस, ये आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो मुझे, यस और नो, आएगा भाई, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान सुनना, अब सवाल को हम दूसरे पे ले जाते हैं, इतनी बात हो गई, अब जरा ध्यान देना, अब हमारा काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया है। ये नीचे वाला ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लोअर ब्लॉक इज v naught I cap and acceleration of lower block is पीछे की तरफ और कितना, माइनस म्यू जी कॉमन 1 प्लस m अपॉन 2 कैपिटल M आई कैप। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में कि नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे आ जाओ, वेलोसिटी इनिशियल ऑफ अपर ब्लॉक इज v naught I cap एंड एक्सेलरेशन पीछे की तरफ a अपर इज माइनस म्यू जी बाय 2 I cap। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, पक्का क्लियर है, जैसा था मैंने लिख दिया भाई, अरे ठीक है यार। अब मुझे क्या करना है, छोटा वाला ब्लॉक देखो, छोटे वाले पे डी एक्सेलरेशन कम है, छोटे वाले पे डी एक्सेलरेशन कम है या नहीं है, जल्दी बताओ, छोटे वाले पे डी एक्सेलरेशन कम है कि नहीं, छोटे वाले पे डी एक्सेलरेशन कम है तो 1 के रिस्पेक्ट में तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो 1 के रिस्पेक्ट में तेज चल रहा है कि नहीं, तो कभी ना कभी 1 के आगे वाले फ्रंट एज से नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, तो वही टाइम तो बताना है जब वो फ्रंट एज से आगे गिर जाएगा। अरे ठीक है भाई, वही समय बताना है जब वो फ्रंट एज के क्या कर आगे गिर के नीचे गिर जाएगा। अरे क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब मैं रिलेटिव मोशन लगा देता हूं। मैं क्या करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक इज व्हाट, 0, दोनों सेम था। एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक यानी कि ए अपर माइनस ए लोअर, मैं नीचे वाले को रोक ही देता हूं, रिलेटिव मोशन से कर देता हूं, तो कितना हो गया, ए यू एल इज इक्वल टू ए अपर माइनस म्यू जी बाई 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस म्यू जी आई कैप प्लस म्यू एम जी अपॉन 2m आई कैप। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, अरे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, और ये आ रहा है तो देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक इज नाउ व्हाट, म्यू जी बाय 2 कॉमन 1 प्लस m अपॉन कैपिटल M आई कैप। ये आया कि नहीं आया, अब जो हमें दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा वो भी समझ लो भाई। अब हमें लोअर ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, ऑब्जर्वर हो गया, और अपर ब्लॉक के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक हमें पता है आगे की तरफ, आई कैप पॉजिटिव है। देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है कि नहीं है, अरे यस और नो, जल्दी बोलो यार। अब
नीचे वाला तो रेस्ट पे आ गया। अब इस एक्सेलरेशन से चल के ब्लॉक के उधर गिर जाएगा, तो कितना लेंथ चलना है इसने, एल चलना है। तो क्या हो गया, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है, एल इज इक्वल टू हाफ ए इज म्यू जी बाय 2 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू टी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? तो कितना आ गया, 4L कैपिटल M अपॉन म्यू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का अंडर रूट गिव्स अस व्हाट, टी। अब देखो बढ़िया क्वेश्चंस हैं या नहीं है? दिमाग लगाना पड़ रहा है कि नहीं लगाना पड़ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। मैंने हमेशा कहा जो एचसी वर्मा के आखिरी के क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े अच्छे से होते हैं, आखिरी के 5-10 सवाल बड़े सुंदर से होंगे। एक क्वेश्चन और है अभी अच्छा सा, जो आपने शायद करा ही नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। देखो हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है, ये वेज है, ये वेज, अब सुनो भाई, यहां पर एक ब्लॉक एम मास का, ये 18 kg का, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड वेज म्यू इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, आपने क्या बताना है, फाइंड रेंज ऑफ स्मॉल एम फॉर विच wedge is at rest with respect to ground। स्मॉल एम की वैल्यू जिसके लिए वेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है। ठीक है भाई, अब मैं कर देता हूं, रुक जाओ, ध्यान सुनो। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दिस इज ग्राउंड, दिस इज वेज, दिस इज स्मॉल एम। अच्छा, एंगल दे रखा है थीटा, थीटा 45 डिग्री बेटा, ये 45, ठीक है, ये दे रखा है, क्लियर है, थीटा वाज गिवन 45 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखो भाई, सबसे पहले एम जी साइन 45 यानी कि एम जी बाय रूट 2, इधर एम जी कॉस 45 यानी कि एम जी बाय रूट 2, इसको दबाता है कितने से, एन से एक्शन, और इधर एन रिएक्शन। कोई डाउट है इसमें, इतने में डाउट हो तो बता दो भाई मुझे। एम ही निकालना है योगेश शर्मा, एम निकालना है। ठीक है, अब इस पे लगेगा नीचे 180, इसने दबाया इसे कितने से, आर से एक्शन, तो ऊपर आर रिएक्शन। यस सुनो, अब एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो इस वेज को, तो जरा ध्यान से देखना, सिर्फ वेज को देखना। वेज पे एक तो नीचे लग रहा है 180, ऊपर आर लग रहा है, और एक ऐसे करके एन लग रहा था, उसके दो कंपोनेंट ले लिए मैंने, एन कॉस 45 और एन साइन 45। ले सकता हूं या नहीं, पहले बताओ मुझे, ले सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ भाई। एक एन का नीचे की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल। इस वाले एन की वजह से ये इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। यस और नो, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा। अब एक काम करते हैं, पहले हम एन देख लें, एन की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला एम जी बाय रूट 2। अब इसकी जरूरत नहीं, मिटा देते हैं। ठीक है,
अब जरा देखो n की वैल्यू mg/√2। अब जरा देखो इस पे ऊपर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है r, नीचे लग रहा है 180 प्लस n/√2। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस और नो? तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू आर, यानी कि एफ लिमिटिंग म्यू 0.1 है इंटू 180 प्लस n/√2, mg/√2 इंटू √2 यानी कि mg/2। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। यानी कि FL इज इक्वल टू 18 प्लस m/2, 18 प्लस m/2। हाँ या ना? हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, इसको चलाने वाला ये है और रोकने वाला ये है। अगर ये नहीं चलता है तो चलाने वाला फोर्स n/√2 FL से छोटा होना चाहिए या नहीं? FL से छोटा होना चाहिए कि नहीं? चल हो गया खेल खत्म। अब चलाने वाला फोर्स कितना है जरा देखो, n/√2 कितना? mg/2 इज लेस देन इक्वल टू 18 प्लस m/2। हाँ या ना? अरे हाँ या ना जल्दी बताओ। अब ये हो गया 10m/2 माइनस m/2 यानी कि 9m/2 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 18, यानी कि m इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 4 kg। m की वैल्यू क्या होगी? 4 kg से छोटी होनी चाहिए। मानते हो या नहीं? तो m की वैल्यू 4 kg से छोटी होगी तो ये बड़ा वाला वेज मूव नहीं करेगा। क्लियर है सबको? ये मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है, ये भी बता दूं मैं आपको। अगर आपको लग रहा हो कि नॉन मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है तो बड़े बेवकूफ हो, दिस इज क्वेश्चन ऑफ मेडिकल लेवल। ठीक है, इतनी बात। अब इतनी बात हो गई, चलो और देखते हैं बेटा। देखते हैं बेटा, थोड़ा सा आसान ले लें क्योंकि टिपिकल बहुत सारे हो गए। चलो एक चीज और बता दूं, कई बच्चे पूछ रहे हैं बार बार फोन करके फालतू में। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अगर मैं इस पे ऐसे करके फोर्स लगाता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज पुलिंग। इसको क्या कहते हैं? पुलिंग कहते हैं। और अगर इसी ब्लॉक पे मैं ऐसे करके फोर्स लगाता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पुशिंग। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में n की वैल्यू घट जाएगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक, तो FL घट जाएगा। इस केस में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ जाएगा तो FL बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब पुलिंग इज इजियर विद रिस्पेक्ट टू पुशिंग। यस और नो? जल्दी बताओ भाई। HC वर्मा का 28 क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, हितांशु ने वही बात बोली, मैंने कहा था एक क्वेश्चन बचा है तो वो वही है 28। ठीक है, ट्राई करो एक बार। 28 नहीं बेटा, 28 तो आसान है शायद। 28 तो मैंने कराया सबसे पहला वाला, 29 बोल रहा है तू बेटा। 28 मैंने कराया हितांशु, 29 बोल रहा होगा ये, वही एक बचा हुआ है जो अच्छा है। हाँ या ना? हितांशु सैनी 29 बोल रहा है बालक तू। 29 की अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही तुम्हें? एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रखना, मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। अब क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, उसमें 3D में फोर्स लग रहा है, एकदम सही पहचान रहा है हितांशु, उसमें 3D में फोर्स लग रहा है, एक बार दिमाग चलाना उसमें, ठीक, इतनी बात क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मैं बुकलेट डिस्कस करूंगा कल से। क्लियर है?